सिंह। सरवन सिंह जी, आपका सरनेम क्या है? सरनेम राजपूत। राजपूत। तो आप कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह पे? हाँ सर। राजस्थान की किस जगह पे? राजसमंद जिला। राजमहल जिला। अच्छा, ये एक बार फिर से नाम बताइए राजपूत जी, आपने क्या बताया था? सरवन सिंह। सरवन सिंह। हम्म। तो सरवन सिंह जी, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, या जो हम्म। दुष्ट राजनेता, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो हम्म। दुष्टापूर्वक 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, और हम्म। वही लाटसाबी व्यवस्था जो कि हम्म। 75 साल के बाद भी हम्म। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो कानून बनाए थे, जो हम्म। प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, हम्म। वही आपको और अपने बच्चों के लिए अच्छी लगती है कि आप एक महापरिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? नहीं सर, महाप्रवचन की अतिशय करते। करते हैं। तो हम्म। इसके लिए दो तरीके हैं। हम्म। एक तरीका है सदस्य बन जाओ, दूसरा है चंद्रगुप्त बन जाओ, और हम्म। तीसरा जितना जो है जो योगदान दे सकता है वो योगदान दे। अच्छा। वो जो है फाइनेंशियल टर्म में भी योगदान दे। हम्म। यदि होटल है या कोई जगह है ठहरने की, चाहे हम्म। घर ही क्यों ना हो, एक कमरा जो हम्म। आपके यहाँ प्रचार के लिए पहुंचे, क्या हम्म। उसे ठहरने की और भोजन की व्यवस्था आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो इसकी एक लिखित सहमति भेजो ना। अच्छा। इसकी लिखित सहमति भेजो कि मैं फलाना हूं, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा पता ये है, मेरे हम्म। घर में इतने वो हैं, मैं जो हम्म। है ना इतने कमरे जो है ना उपलब्ध करा दूंगा जिसमें इतने वॉलंटियर्स ठहर सकते हैं जो प्रचार में आएंगे। सर आप राइट। कहाँ से बोल रहे हो? मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूं, फॉर्मल डीजीपी मध्य प्रदेश, 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं। डीजीपी रेलवे, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और अच्छा। डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहे हैं। अच्छा। अच्छा। आप हमारे कैडर के, हमारे मतलब हमारे बैच के जो ऑफिसर्स हैं, आप शायद जानते हो, नंद किशोर जी जो है वो हमारे बैचमेट हैं। हम्म। प्रदीप जो है व्यास, वो हमारे बैचमेट हैं। एक अच्छा। जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम्म। भटनागर हैं, धर्मेंद्र भटनागर, वो भी हमारे बैचमेट रहे हैं। यदि आपने कुछ नाम वाम सुने हो इन लोगों के तो जी जी सर, जी सर। सुने हैं। तो जी सर। आप अपने बच्चों के लिए यदि अच्छा भारत चाहते हैं, तो हम्म। हमें ये बात जन जन तक पहुंचाना होगी। जी सर, जी। इसके लिए हमें वॉलंटियर्स बाहर से भेजना होंगे। हम्म। तो हमें जो है वो बेचारे वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि लोकल मूवमेंट के लिए उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल ही क्यों ना मिल जाए, यदि हम्म। वो मिलेगी तो वो जाके संगोष्ठियां कर पाएंगे, लोगों को भेज पाएंगे। यदि जी कोई जी। जीप या 4 पहिया वाहन यदि आप लोग मिलकर उपलब्ध करा देंगे, तो उससे हम्म। बड़ा वो मिलेगी। हम इसी जो है ना चुनाव में हम्म। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, यदि हम्म। हम सदस्य की शपथ ले लें या चंद्रगुप्त की शपथ ले लें। जी सर। तो सवर्ण जी, राजपूत जी, हाँ सर, इसी बोलिए। घटिया व्यवस्था के तहत जीना चाहते हैं, इन दुष्टों के बीच जीना चाहते हैं, जो आपको धोखे में रख के गलत लोगों को टिकट देते हैं, और हम्म। दारू बांट के, साड़ी बांट के और पैसे बांट के, छदम पूर्वक झूठे सर्वे रिपोर्ट पब्लिश करके, पैसे देके भीड़ इकट्ठी करके और चारों तरफ ऐसा माहौल पैदा करके कि यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, ये अपनी हम्म। आम सभाओं में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और भ्रष्टाचार मचाते हैं। जी सर, जी। आप अपने स्वयं को और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। तो जो जो आपने पोस्ट पढ़ी है, उस पोस्ट में लिखा है कि आप हम्म। क्या क्या कर सकते हैं। उसमें पहला दिया गया है आर्थिक सहयोग, हम्म। दूसरा दिया गया है कि ठहरने की व्यवस्था। हम्म। तो हालांकि मैंने उसमें होटल की बात कही है, हम्म। लेकिन होटल जरूरी नहीं है। हम जी। अपने घर का एक कमरा कर सकते हैं कि साहब इस कमरे में 4-5 वॉलंटियर रह सकते हैं, हम्म। और मैं उनको जो है ना भोजन भी खिलाऊंगा। जी सर। जिसके पास घोड़ा गाड़ी है वो ये कह सकता है कि साहब मैं एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था करूंगा, मैं एक जीप नहीं की सर, व्यवस्था। हाँ, जैसे कि हम तो सर गांव में रहते हैं, कोई बात सिटी में। नहीं है। देखिए, हम्म। आजकल तो सब जगह सब कुछ है। अपन हम्म। यही कह सकते हैं कि हम और कुछ नहीं तो एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कर देंगे। हम्म। ट्रैक्टर में सब बैनर वैनर लगा के घूमेंगे, और हम्म। लाउड स्पीकर से सब चीजें जो है ना रिले करेंगे, और हम्म। छोटी छोटी संगोष्ठियां करेंगे वॉलंटियर्स। क्योंकि देखो, जनता को कैसे ये बात मालूम पड़ेगी कि क्राइम फ्री भारत है, कई लक्ष्यों सहित आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये दुष्ट लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इनसे हम्म। आप लड़ पाएंगे क्या? नहीं सर। तो फिर इसमें जिसके पास जो है उसे उसको साथ में लेके आना चाहिए ना।
जरूरी नहीं है कि जो आपके यहाँ ठहरे उसको आपको बड़ा भोजन का बड़ा भोज कराना है, दाल रोटी खिलाइए ना, जी सर। जी जिंदा रह सके इतना पर्याप्त है। जी सर। तो आप सोच लीजिए और इसी पे जो है ना SMS करके बताइए कि आपसे मेरी चर्चा हुई है, और मैं यदि मेरे गांव में या यहाँ पर कोई आएगा तो मेरी गांव की लोकेशन ये है, मेरा जो है ना पूरा पता उसका, और मैंने 1 या 2 कमरे कर लिए हैं जिसमें जी। मैं जो है, जरूरी नहीं है कि सब में कॉट कॉट लगाना है, नीचे नहीं। गद्दे डाल दीजिए, सब जी 10 सर। लोग ठहर सकते हैं। जी सर। जी गांव वालों की एक संगोष्ठी करिए, मैं जो ठीक है। है आपको लिंक भेज दूंगा, सभी लोगों से बात करूंगा आपके गांव वालों से। ठीक सर। फिर यही जो है ना गांव गांव में संदेश भेज दीजिए, हम हम्म। चंद दिनों में ये देश बदल देंगे, 10 दिन में कमाल हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी लेता हूं, ना कांग्रेस जीतेगी ना भाजपा जीतेगी। हम्म। तो स्वर्ण सिंह जी राजपूत जी, हम्म। दमखम है। सर मैं मैसेज करता हूँ आपको वापस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं। तो जी मुझे आपका गांव का नाम तो समझ में आया नहीं है, एक बार फिर से बताएंगे तो मैं उसे सेव करने की कोशिश करूंगा। राजसमंद जिला भीम गांव। भीम गांव, राजसमंद जिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे बात करके आनंद आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।